हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बीएड पोर्शन। जो हम पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमने जो था वो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन करना है। एजुकेशन का मीनिंग जो था, कंसेप्ट जो था वो हमने कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में जो है वो एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं बोलते वो ब्रॉड हैं, ठीक है। और ये जो है वो आपका मतलब कल्चरली देखें, सोसाइटल देखें या फिर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अलग अलग जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें जो है फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आता है नॉलेज एक्विजिशन, मतलब कि ज्ञान अर्जन। तो इसका उद्देश्य ये रहता है, एजुकेशन मतलब शिक्षा का उद्देश्य ये है कि ज्ञान अर्जन करना, ठीक है। नॉलेज का जो है वो ग्रहण करना। अब नॉलेज जो है चाहे वो मैथमेटिक्स का रिलेटेड हो सकता है, साइंस है, लिटरेचर है, ह्यूमैनिटी है, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके, ठीक है। और उनको जो है वो सही तरीके से मतलब उनको जो है वो हल कर सकें और सही से जो है वो इन्फॉर्म्ड करें, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म डिसीजन, किस तरह से उन्होंने सही डिसीजन लेने हैं ये सिखाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स की अगर हम बात करें, संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञानात्मक कौशल में जो रहता है आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज, इसमें जो है वो रहती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात करें तो इसमें आपका जो है वो इंक्लूडिंग आपका मेमोरी, अटेंशन एंड रीजनिंग जो है, इन सब चीज़ों को जो है वो डेवलप करना है एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशली और इमोशनली मतलब कि एक स्टूडेंट जो है मतलब एजुकेशन का ये रोल है कि किस तरह से जो है वो एक सही से जो है वो सोसाइटी में एडजस्ट कर सके और किस तरह से जो है वो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए। सामाजिक कौशल और भावात्मक बुद्धिमत्ता, उनमें जो है वो पारस्परिक संबंध होना चाहिए, संबंध को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण करना, कि एक व्यक्ति का जो है वो अच्छे चरित्र का निर्माण करना जो है वो एजुकेशन का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ। मतलब एक पर्सन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो है वो एक पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, ठीक है। तो इसमें चाहे उसका फिजिकल है, इमोशनल है या साइकोलॉजिकल, ये सारी डेवलपमेंट जो है वो करती है। नेक्स्ट है लाइफ स्किल, की लाइफ के बारे में जो है वो स्किल सीखना। लाइफ स्किल का मतलब यहाँ ये है कि कम्युनिकेशन हो गया, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, इससे रिलेटेड जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो जानना, ठीक है, या इनका विकास करना। नेक्स्ट बात करें सिटीजनशिप एजुकेशन, नागरिकता शिक्षा। नागरिकता शिक्षा की बात करें तो एक पर्सन जो है मतलब एक चाइल्ड जो है या एक जो स्टूडेंट है वो क्या है, एक अच्छा नागरिक भी बने तो वो एक नागरिक भी होता है। तो एक सिटीजनशिप एजुकेशन जो है वो उसमें पढ़ाना, किस तरह से वो जो है वो एडजस्ट कर सके सोसाइटी में, किस तरह से प्रमोटिंग सिविक एंगेजमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, सेंस ऑफ कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशन का उद्देश्य है, इन चीज़ों को डेवलप करना। कल्चरल अवेयरनेस, संस्कृति की अवेयरनेस जो है वो हमें एजुकेशन सिखाती है। तो चाहे कल्चर है, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी ऑफ इनोवेशन, अनुकूलशीलता और नवीनता। कि बोलते हैं जो इसमें मतलब कि अडेप्ट टू थिंक, चेंज हो गया, थिंक क्रिएटिविटी, किस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। रचनात्मक ढंग से सोचना और उभरती चुनौतियों के बारे में जानना और कैसे उनको फेस करना है, कैसे उनका जवाब देना है, ये सारा जो है वो एजुकेशन के थ्रू जो है वो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट है कैरियर प्रिपरेशन। कैरियर प्रिपरेशन मतलब कि एजुकेशन जो है वो हमें आगे अच्छे कैरियर के लिए जो है वो प्रिपेयर करती है। तो उसमें जो है स्किलफुल एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा कैरियर जो है वो आगे बढ़े, ठीक है। प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
आजीवन सीखने को बढ़ावा देना। एजुकेशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना और जीवन भर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए जो है ये उत्साहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक सशक्तिकरण। अगर एक स्किल एजुकेशन होगी, नॉलेज अच्छा होगा तो पर्सन जो है वो मतलब अपने इकोनॉमिक जो है वो उसमें एम्पावरमेंट आएगी। ठीक है, जॉब वगैरह करेगा तो इस तरह से जो है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी जो है वो एजुकेशन के थ्रू ही आती है। ठीक है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एजुकेशन का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये भी है उद्देश्य कि इसमें पर्यावरण के प्रति जो है वो एक व्यक्ति को जो है वो जागरूक होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का जो है वो इसमें रोल रहना चाहिए। पर्यावरण के प्रति समझ और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना जो है वो इसमें, या पर्यावरण के बारे में चेतना। ग्लोबल सिटीजनशिप मतलब कि अपनी इकोनॉमी के साथ साथ अदर का भी जो है वो वर्ल्ड के बारे में भी जानना। ठीक है, बियॉन्ड लोकल बाउंड्री, लोकल बाउंड्री से बाहर के दुनिया के बारे में समझना। फोस्टिंग अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इश्यूज के बारे में भी जो है ये हमें बताती है जो हमारा एजुकेशन है, शिक्षा। नेक्स्ट आता है अप्रोचेस टू एजुकेशन या शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो अप्रोचेस इसकी ये रहती है। जैसे फर्स्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है कि टीचर का रोल जो है वो इसमें ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब टीचर सेंटर्ड अप्रोच में ये रहता है कि टीचर जो है वो सेंट्रल उसका रोल रहता है। ठीक है, और ये क्लासरूम में लर्निंग होगी। ठीक है, क्लासरूम टीचिंग होगी एंड नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट जो है वो दिया जाता है नॉलेज। ठीक है, और नॉलेज की जो वे ऑफ नॉलेज क्या है, एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। लेक्चर मेथड के थ्रू हो सकता है या फिर रोट मेमोराइजेशन भी हो सकता है, रटने पर भी जोर दिया जाता है। असेसमेंट वगैरह रहती है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं। क्रिटिक्स की अगर हम बात करें तो क्रिटिक आर्ग्यू ये बताते हैं कि इसमें जो है वो स्टिफल क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि जो है वो आपकी रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच जो है, क्रिटिकल थिंकिंग को ये दबा देती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक टीचर सेंटर्ड होती है ये, तो ज़्यादा जो है वो टीचर का रोल रहता है। तो ये क्रिटिकल बच्चे को जो है वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को इतना बल नहीं देती है। कई बार स्टूडेंट जो है वो डिसंगेज हो जाते हैं और जो है उनमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, कि स्टडी से जो है वो डिसंगेज हो जाते हैं और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कम पाई जाती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सेंटर्ड। ये इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी स्टूडेंट की। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में क्या रहता है, इसमें फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर, किस तरह से जो है वो उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको शिक्षा जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो मतलब जो है कि इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड होती है ये। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स होती है इसमें। ठीक है, और व्यवहारिक अनुभव जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड स्टूडेंट लेड इंक्वायरीज जो है वो, मतलब कि एक इंक्वायरीज, नेतृत्व, छात्र नेतृत्व, पूछताछ वगैरह इसमें होती है। मतलब कि यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी सीखते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है, और जैसे मतलब छात्र जो है वो उनकी जो पार्टिसिपेशन रहती है क्लास में वो ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज़। तो इसमें जो है वो एक दूसरे के साथ जो मिलकर सीखते हैं या फिर उनको जो है वो अपना व्यूज जो है वो एक्सप्रेस करने का जो है वो मौका दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग भी होती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं जिसके थ्रू जो है वो सीखते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बनता है। ठीक है, पॉजिटिव स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एनवायरनमेंट को ये प्रमोट करता है। चैलेंजेस की बात करें तो बोलते ये मोर फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज की इसमें ज़रूरत होती है और क्लासरूम मैनेजमेंट की जो है वो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहती है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो है वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज इसमें चाहिए एंड क्लासरूम। नेक्स्ट आता है मॉन्टेसरी अप्रोच। मॉन्टेसरी अप्रोच जो है ये आपको मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अप्रोच है। ठीक है,
इज अ प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट में होती है। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों के लिए अप्लाई होती है। मल्टी एज क्लासरूम होता है इसमें। एम्फेसिस ऑन हैंड ऑन एक्टिविटीज एंड सेंसरी लर्निंग इसमें भी रहती है, व्यवहारिक गतिविधियां मतलब, और सेंसरी लर्निंग रहती है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो फोस्टर्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन को भी जो है ये बढ़ावा देती है, और साथ में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार बोलते सीखने के अनुभवों को तैयार करना होता है। क्रिटिक्स की बात करें तो मे नॉट अलाइन द ट्रेडिशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड, मतलब इसमें पारंपरिक शैक्षिक मानकों के अनुरूप, मतलब कि ट्रेडिशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड के अनुरूप ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है रचनावादी दृष्टिकोण। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? रचनावादी दृष्टिकोण में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इसमें क्या रहता है कि इसमें सीखने को जो है बोलते ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखना है, कि लर्निंग जो है उसको एक एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज जो है वो उसके रूप में देखा जाता है, मतलब एक्टिव प्रोसेस रहती है इसमें, और नॉलेज की जो है वो कैसे कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ठीक है, इसमें भी अनुभवों के ऊपर बल दिया जाता है, एक्सपीरियंसेस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है ये होती है। टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर, इसमें टीचर का रोल क्या रहता है, वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, गाइड की तरह काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी लर्निंग की जर्नी होती है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एंड फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन के ऊपर। चैलेंजेस की अगर हम बात करें, मे रिक्वायर मोर टाइम, इसमें जो है वो ज़्यादा टाइम एंड रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रायोगिक ज्ञान। प्रायोगिक नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपीरियंसेस, तो इसमें जो है वो लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होती है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होती है, तो इसमें काफ़ी अच्छे से जो है वो बच्चे सीखते हैं। फील्ड ट्रिप्स वगैरह हो गए, इंटर्नशिप हो गया, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। एम्फेसिस रहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। बेनिफिट्स इसके क्या है कि एंगेजमेंट ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स की, एंड इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गेन की जाती है। डेवलप पर्सनल स्किल्स, यहाँ पर हाँ पर्सनल स्किल जो है वो बच्चे की डेवलप होती है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी होती है कि वो रियल चीज़ों से सीखता है। चैलेंजेस की बात करें तो रिक्वायर्स प्लानिंग एंड रिसोर्सेज फॉर हैंड आउट एक्सपीरियंस, मतलब कि ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत रहती है और रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं, तो इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं ये। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये जो परियोजना आधारित शिक्षा जो है, इसमें स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसको उनको कंप्लीट करना होता है, तो इसमें खुद छात्र जो है मतलब स्टूडेंट जो है वो खुद जो है वो अनुभवों के थ्रू जो है वो सीखते हैं। तो स्टूडेंट वर्क ऑन एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट एंड एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से वो एड्रेस मतलब पहचान उनकी वो रूबरू होते हैं। एंड एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब कि हो सकता है कि उनको ग्रुप में प्रोजेक्ट दे दिया तो कोलैबोरेशन रहती है, क्रिटिकल थिंकिंग रहती है, एंड क्रिएटिविटी भी जो है उसमें रहती है। टीचर्स एक्ट एज गाइड एंड मेंटर, यहाँ पर टीचर जो है वो गाइड या मेंटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम उनको जो है वो गाइड करते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम स्किल इसमें रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी और टीम वर्क स्किल इसमें रहती है। एंगेजेस एनकरेजेस अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट जो है वो यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट बात करें तो चैलेंजेस, तो रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग, ये कैसी लर्निंग होती है? ये ऐसी लर्निंग होती है कि जो कि डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से जो है वो होने वाला औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रम ये होता है, ठीक है, डिजिटल वे से जो हम सीखते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इंटीग्रेट ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन, ऑनलाइन के साथ यहाँ पर फेस टू फेस हमारी इंस्ट्रक्शंस हम जो है वो लेते मतलब सीखते हैं हम। यूटिलाइजेस टेक्नोलॉजी टू एनहांस एंड एक्सटेंड द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर एनहांस होते टेक्नोलॉजी को हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर। बेनिफिट्स की बात करें तो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हो रहती है और एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है वो होता है, रिसोर्सेज का यूज होता है। अलाउज फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ,
पर्सनलाइज लर्निंग जो है वो हम कर सकते हैं, कहीं भी जो है वो हम अपना मतलब फ़ोन वगैरह के थ्रू जो है वो स्टडी कर सकते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो रिक्वायर्स एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी, तो टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना और डिजिटल लिटरेसी वगैरह का होना जो है ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम रहती है। अगर डिजिटल लिटरेसी नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है या टेक्नोलॉजी भी एक्सपेंसिव हो सकती है, तो ये थोड़े से चैलेंजेस है। नेक्स्ट आता है हॉलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा की बात करें तो इसमें बच्चे का जो वो पूर्ण रूप से विकास करना है, डेवलप ऑफ द होल पर्सन, मतलब चाहे वो इंटेलेक्चुअली है, इमोशनली है, सोशली है, फिजिकली, उसको डेवलप करना, उसके विकास की तरफ जो है वो ध्यान देना। एम्फिसाइजेस कैरेक्टर एजुकेशन, एथिक्स एंड वैल्यूज, मतलब कैरेक्टर एजुकेशन के ऊपर बल देना, एथिक्स के ऊपर और वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स, वेल राउंडेड पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर होती है बच्चे की। एंड अगर हम बात करें एड्रेस द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर, डाइवर्स मतलब कि शिक्षार्थियों की बोलते अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो उनको संबोधित किया जाता है। चैलेंजेस की बात करें तो ये इम्प्लीमेंटेशन में वेरी बेस्ड ऑन कल्चरल एंड कंटेक्चुअल फैक्टर जो है वो इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र, क्रिटिकल पैडागोजी। क्रिटिकल पैडागोजी की अगर हम बात करें तो ये आपका सामाजिक न्याय में निहित, जिसका लक्ष्य छात्रों को सामाजिक मानदंडों की आलोचनात्मक विषय, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकली एनालाइज करें चैलेंजेस, सोसाइटल नॉर्म्स, किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उनमें जो है वो डेवलप होनी चाहिए, उनको एनालाइज कर सके। एनकरेजेस रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन जो है वो होता है। नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात करें तो फोस्टर सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविज्म, मतलब एक्टिव रहते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेवलप होती है। एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट पावर डायनामिक्स, तो शक्ति गतिशीलता के बारे में आलोचनात्मक सोच को बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और चैलेंजेस की बात करें तो मे फेस रेसिस्टेंस इन ट्रेडिशनल एजुकेशन सेटिंग, मतलब कि पारंपरिक शैक्षणिक परिवेश में बोलते प्रतिरोध का जो अब सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो था वो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आपका अप्रोचेज जो थी वो डिस्कस करी, ठीक है। तो हम पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी जो है वो हम हर रोज जो एक टॉपिक रोज करते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो हमारा फिलॉसफी का है, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे।